जय सिया राम मित्रों। अब यह कथा श्रृंगार रस से होते हुए धनुष यज्ञ तक जाएगी। तो जब राम और सीता जी पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखते हैं तो वो प्रेम के बस हो जाते हैं। वापस जाते हुए सीता जी बार बार मुड़ के राम की तरफ देखती हैं और रामचंद्र जी भी उस रात बहुत देर तक सीता जी के विषय में ही सोचते रहते हैं। तो धनुष तोड़कर विवाह करना ये मर्यादा नहीं है। विवाह के लिए प्रेम का होना जरूरी है, एक दूसरे को पसंद करना अधिक जरूरी है। तो भगवान ने इस बात का पालन किया और अंत समय पर भी जब उनको धनुष को तोड़ने का अवसर मिला तो धनुष को उठाने से पूर्व उन्होंने सीता जी की तरफ देखा और मानो उनकी संस्तुति मिलते ही तुरंत ही बिजली की सी चपलता से उन्होंने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। और मित्रों, फिर एक बात और भी तो है कि आखिर भगवान राम एक सांप भी तो जी रहे थे। नारद जी का वह सांप याद कीजिए जिसमें नारद जी ने कहा था कि तुम भी स्त्री के वियोग में रहोगे, तुमको भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। तो जब तक अथाह प्रेम ना हो तो वियोग का मजा कैसे मिलेगा, वियोग का फीलिंग कैसे आएगी। वियोग को फील करने के लिए, वियोग को समझने के लिए, वियोग को जानने के लिए तो पहले प्रेम का होना जरूरी है ना। तो भगवान बेईमानी तो नहीं कर सकते, तो भगवान ने ये भी जी कर दिखाया। तो मित्रों, कथा अब बहुत ही एक सुखद मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अभी फिलहाल तो मेरे साथ बने रहिए और कथा सुनते रहिए। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो राम भक्त हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपने आप को इस प्रसंग को पूर्ण किए बगैर रोक नहीं सका। मित्रों, मैं कोई न तो कथावाचक हूं, न कोई मैं यूट्यूबर हूं, मैं तो एक भक्त हूं और मेरी जो ये कथा है वो भगवान को ही समर्पित है। कोई देखता है नहीं देखता है वो उसकी इच्छा है। मेरी ये यात्रा तो ऐसे ही स्वांतः सुखाय जारी रहेगी। तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जनकपुर में नगर के पूर्वी भाग में एक धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई है, जिसमें बीच में एक वेदी है बहुत बड़ी सी, जिसको हम स्टेज कह सकते हैं, और चारों तरफ राजाओं के बैठने वगैरह की जगह बनाई गई है। वहाँ पे दोनों भाई राम और लक्ष्मण उसको देखने के लिए पहुँचते हैं। तो आगे की कथा आप शुरू करते हैं। पूरब दिसगे दो भाई, जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर समारी, चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई, तिन्हके निकट विशाल सुहाय, धवल धाम बहु बरन बनाए, जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, उर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावहि रचना, सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाके नगर के लोग बैठेंगे। स्त्रियों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं
जो नगर के बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे, वह रामचंद्र जी को सब कुछ बता और दिखा रहे हैं। तो सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सबले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई, राम दिखामहि अनुजहि रचना, तहि मृदु मधुर मनोहर बचना, लवनि में समहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखि चले गुरु पाहि, जानि विलंबु त्रास मन माहि, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई, सभय सप्रेम विनीतयति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय। तो दोनों भाइयों ने इस प्रकार से धनुष यज्ञ जहाँ पे होने वाला था, सीता जी का स्वयंवर जहाँ होने वाला था, वो सब जगह को देखा। जब बच्चे उनको सब चीजें दिखलाते हैं तो दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा की। फिर भय प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नमाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी, मुनि बर शयन कीनि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी, चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवतु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता, उठे लखनु निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका, गुरते पहिले ही जगत पति, जागे राम सुजान। इसके बाद संध्या वंदन किया गया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। मुनि श्रेष्ठ ने तब जाकर शयन किया और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। फिर बार बार कहने के बाद वो उनसे अलग हुए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल शौच कर जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए, समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बागु बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा,
बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। फिर रामचंद्र जी ने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा। वहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। चहु दिस चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बरन न जाई देखी मनु मोहा, मज्जनु करि सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई। प्रेम विबस सीता पही आई, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। जब रामचंद्र जी चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे, उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में अनेक सखियां भी हैं जो सुंदर गीत गा रही हैं। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर जो फुलवारी देखने चली गई थी, तो वहां उसकी दृष्टि दोनों भाइयों के ऊपर, राम और लक्ष्मण के ऊपर पड़ती है। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है। वह सम्मोहित सी हो गई थी। सब सखियां कोमल वाणी से पूछने लगी कि तुम्हारी प्रसन्नता का क्या कारण है, बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हरसि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखी यही देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जन शिशु मृगी सभीत। जब उस सखी ने, जो रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को देख के आई थी, जब उसने राम और लक्ष्मण के बारे में बताया, उनके अनुपम सौंदर्य के बारे में बताया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बताया, और जब सखियों ने देखा कि वह किस तरीके से सम्मोहित सी हो गई है, तो सीता जी के मन में भी उत्कंठा जागृत हुई कि आखिर देखें तो कौन से ऐसे राजकुमार आ गए हैं कि जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को
कोई लख नहीं पाता। सीता जी इधर उधर इस तरीके से देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी मृग का बच्चा इधर उधर देख रहा हो। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सम राम हृदय गुनि मानहु मदन दुंदुभि दीनि मनसा विश्व विजय कह कीन्हि अस कहीं फिर चितए तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित जे दिगंचल देखि सिय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन नयावा जनु बिरंचि सब निज निपुनाई बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि गृह दीप सिखा जनु बरई सब उपमा कबि रहे जुठारी केहि पट तरौ विदेह कुमारी सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचार बोले सुचि मन अनुज बचन समय अनुहार। कंकड़ करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि तो ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। विश्व को सम्मोहित कर देने वाले प्रभु भी सीता जी को देखकर सम्मोहित से हो गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए मानो निमि ने सकुचाकर पलकें छोड़ दी। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सुंदरता को भी सुंदर करने वाली मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा करूं? तो तुलसीदास जी के पास उपमा देने के लिए शब्द ही समाप्त हो गए। जो कवि रामचरित मानस जैसा डिवाइन काव्य लिख सकता है उसके पास भी माता सीता की उपमा देने के लिए उसके शब्दकोश में सारे शब्द समाप्त हो गए। तो फिर माता सीता की सुंदरता का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिरई फुलवाई जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत बोर मनु क्षोभा सो सब कारण जान विधाता हर कहीं सुभदय अंग सुनु भ्राता रघुवंशिन कर सहज सुभाव मनुकु पंथ पगु धरई न काहू मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हु पर नारी नहेरी जिन्ह कह लहि नर पुरन पीठी नहीं पावहि परतिय मनु ढीठी मंगल लहि न जिन कह नाही ते नर बर थोरे जग माही करत बत कही अनुज सन मनसिय रूप लोभा मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव पा। जैसे ही रामचंद्र जी ने सीता माता को देखा तो उनको फर्स्ट साइट लव हो गए। हृदय में श्री सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे था यह वही जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते,
पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल स्थित सेनी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भूरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुगु बिमल विधु, जलद पटल बिलगाय। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रहे हैं। मन इस बात की चिंता में है कि कहीं उन्हें कोई ये न समझे कि वो राम को देखना चाहती हैं। बाल मृग नैनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रहे हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम बस जाना, तब वे मन में सकुचा गए, कुछ कह नहीं सकती। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले। शोभा सीम सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रिकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाय मोहि पाहि, जो बिलो की बहु काम लजाही। उर मणिमाल कंबु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीमा। सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुंवर सखी सुठिलोना। के हर कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखि भानुकुल भूषणहि, बिसरा सखिन अपान। तुलसीदास जी कहते हैं, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और सील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां मानो अपने आप को ही भूल गई। धरि धीरजु एक अली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनु अति क्षोभा। पर बस सकिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनिया उबहि बेरिया काली,
अस कहीं मन बिहसी एक आली गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी भयउ बिलम्बु मातु भय मानी धरि बड़ी धीर रामूर आने फिरी अपन पौ पितु बस जाने देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर श्री सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेते। तब श्री सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन क्षुब्ध हो गया। सीता जी ने सोचा कि पिता ने ऐसा प्रण कर रखा है कि मन की बात तो मानी भी नहीं जा सकती। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और अपने पिता के अधीन जानकर लौट पड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। इस प्रेम प्रसंग का वर्णन जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है वैसा और कोई नहीं कह सकता है, इसलिए मैंने जस का तस हिंदी अनुवाद आप लोगों को सुना दिया है।